हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं वेयर क्लॉज। ओके, सो वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल सर्वर। कि वेयर क्लॉज होता क्या है, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हम लोग वेयर क्लॉज में पुट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, मेरे पास एक टेबल है स्टोर डेटा। तो पहले मैं आपको स्टोर डेटा का टेबल दिखा देता हूं कि जो मेरे पास स्टोर डेटा टेबल है, ये क्या टेबल है और इसमें कैसा डेटा है। मैं आपको पहले वो दिखाता हूं। तो मेरे पास यहां से एक स्टोर डेटा टेबल है जिसमें मेरे पास स्टोर नेम, सिटी, रीजन, सैप नेम, प्लास्टिक, फूड्स, लिक्विड एंड अदर्स, ये सारे कॉलम्स हैं। और मेरे पास इसमें ओवरऑल 160 रिकॉर्ड्स हैं। अगर मुझे दोस्तों इस टेबल से पूरा डेटा फेच आउट करना है, तो पूरा डेटा फेच करने के लिए आपको पता है कि हम लोग सेलेक्ट क्वेरी को यूज करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर डेटा। इसका मतलब कि इस टेबल में जितना भी डेटा है वो मुझे सारा का सारा डेटा सेट फेच करना है या रिट्रीव करना है। लेकिन अगर दोस्तों मुझे पूरा डेटा फेच नहीं करना, मुझे कुछ डेटा जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे वो रिक्वायरमेंट वाला डेटा मुझे फेच करना है। जैसे कि अगर मैं इसमें आपको ये बोलता कि मुझे इसमें से वो डेटा सेट दे दो जो रिलायंस स्मार्ट के हैं, यानी मुझे रिलायंस स्मार्ट के रिकॉर्ड्स को देखना है। तो यहां पर दोस्तों, जब कभी भी हम लोग एसक्यूएल सर्वर में फिल्टर रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, तो हमेशा याद रखिए हम लोग वेयर क्लॉज यूज करेंगे। कभी भी अगर आपको एसक्यूएल सर्वर में फिल्टर रिलेटेड एक्टिविटी को परफॉर्म करना होगा, तो हमेशा आप वेयर क्लॉज यूज करोगे। तो यहां पर दोस्तों आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर डेटा। कि मुझे इस टेबल से डेटा तो चाहिए, लेकिन क्या डेटा चाहिए? जहां पर मेरा स्टोर नेम रिलायंस स्मार्ट हो। तो यहां पर आप लिखोगे वेयर स्टोर नेम इक्वल्स टू रिलायंस स्मार्ट। एंड दोस्तों, एसक्यूएल सर्वर में मैंने आपको बताया था कि जहां पे हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं उसको सिंगल कोट में लिखते हैं, राइट? तो इसलिए मैंने इसको सिंगल कोट में लिखा। अब अगर मैं ये क्वेरी सेलेक्ट करके यहां से एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप यहां पर देखेंगे कि आपको केवल रिलायंस स्मार्ट का ही डेटा आपको दिख रहा है। अगर दोस्तों यहां पर मुझे रिलायंस स्मार्ट के अलावा फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको पहले पूरा डेटा दिखा देता हूं। अगर मुझे इसमें से रिलायंस स्मार्ट की जगह पर अगर मुझे इसमें रिलायंस सीएनसी का डेटा चाहिए, तो आपकी क्या क्वेरी होती कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर डेटा वेयर स्टोर नेम इक्वल्स टू रिलायंस सीएनसी, दिस वन। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये देखिए आपके पास रिलायंस सीएनसी का डेटा आ गया। एंड दोस्तों, जो एसक्यूएल क्वेरी होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती। अगर आपके डेटा में यहाँ पे रिलायंस सीएनसी इस तरीके से लिखा हुआ है और डेटा फेच करते समय सपोज आपने रिलायंस में यहाँ पर आर कीवर्ड को अगर स्मॉल कर दिया, ये लोअर केस में लिख दिया, और अगर आप इसको रन करोगे इट विल गिव यू द सेम डेटा। तो जो एसक्यूएल क्वेरी होती है वो आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती है, बट आपकी स्पेल एरर नहीं होनी चाहिए ना। अब अगर सपोज मैं दोस्तों आपको यहां पर यह बोलता हूं कि मुझे इसमें से वो डेटा देखना है जहां पर प्लास्टिक का अमाउंट 120 से अबव है, मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, तो यहां पर आप यूज करोगे सेलेक्ट क्वेरी को, दैट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर डेटा वेयर। अब मुझे किस कॉलम पर फिल्टर लगाना है? प्लास्टिक कॉलम। तो यहां पर आपका प्लास्टिक कॉलम आएगा एंड आई सेड ग्रेटर देन 120। अब अगर मैं दोस्तों इसको रन करता हूं, क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये देखिए इसने यहां पर मुझे ये जो अमाउंट दिए हैं प्लास्टिक कॉलम के, ये सारा वो डेटा है जो आपका 120 से अबव है। अगर मुझे 120 से लेस वाला डेटा देखना होता, तो मैं यहां पर क्या क्वेरी लिखता? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर डेटा वेयर प्लास्टिक इज लेस देन 120। अगर मैं इसको दोस्तों रन करता हूं,
तो ये मुझे वो सारा डेटा दे रहा है जहां पर प्लास्टिक का अमाउंट 120 से लेस होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग वेयर क्लॉज को यूज करते हैं। तो वेयर क्लॉज हम बेसिकली यूज करते हैं जब कभी भी एसक्यूएल सर्वर में आपको कुछ फिल्टर रिलेटेड एक्टिविटीज करनी होती है। जैसे अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है, जो मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेशन में आपको बता चुका हूं कि अगर मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना होगा तो उस केस में अगर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना होता है तो हम उसमें वेयर क्लॉज यूज करते हैं दोस्तों। जैसे मैं यहां पर आपको एक टेबल दिखाता हूं, जो हमने टेबल क्रिएट किया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा सेट। तो यहां पर दोस्तों मेरे पास ये डेटा सेट है। अगर मैं आपको ये बोलता हूं दोस्तों कि इसमें से मुझे यहां पे एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1052 है, यानी मुझे ये एलेक्स नेगल वाले रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो यहां पर आप क्वेरी लिखोगे डिलीट। अब मुझे डिलीट तो करना है, लेकिन टेबल का क्या नाम है? एम्प्लॉय डेटा सेट, दिस वन, वेयर। अब यहां पर मैंने वेयर क्लॉज लगाया। अगर मैं वेयर क्लॉज नहीं लगाऊंगा और अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो ये मेरा सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। लेकिन मुझे सारे रिकॉर्ड डिलीट नहीं करने, मुझे किसका रिकॉर्ड डिलीट करना है? एलेक्स नेगल का, जिसकी आईडी क्या है? 1052। सो वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 1052। अगर इसको मैं दोस्तों सेलेक्ट करके रन करता हूं तो ये देखिए 1 रोज अफेक्टेड। और अगर मैं यहाँ पे अब आपको डेटा दिखाता हूं, स्क्रॉल डाउन, तो ये देखिए यहां से एलेक्स नेगल का डेटा डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डिलीट कमांड में भी वेयर क्लॉज को यूज कर सकते हैं। अगर अपडेट आपको कुछ करना है तो आप अपडेट में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कि यहां पर जिसकी आईडी 1050 है, यानी कि एलेक्स पीटर, मुझे इसके रीजन को इंडिया से ऑस्ट्रेलिया अपडेट करना है। तो अब अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं अपडेट क्वेरी को यूज करूंगा, अपडेट देन द नेम ऑफ द टेबल। तो टेबल का आपका क्या नाम है? एम्प्लॉय डेटा सेट। सेट किस कॉलम को अपडेट करना है? आई सेट रीजन कॉलम को। क्या रीजन अपडेट करना है? आई सेट ऑस्ट्रेलिया। अगर दोस्तों आप इतनी क्वेरी को आपने अगर रन कर दिया तो वो सारे रिकॉर्ड्स को, यानी सारे रीजन वाले कॉलम को ऑस्ट्रेलिया से अपडेट कर देगा। बट क्या मुझे सारे रिकॉर्ड्स को ऑस्ट्रेलिया से अपडेट करना है दोस्तों? नहीं, राइट। मुझे किसको अपडेट करना है? एलेक्स पीटर, यानी जिसकी आईडी 1050 है। तो यहां आप वेयर क्लॉज यूज करोगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 1050। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं दोस्तों और इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूं, ये देखिए 1 रोज अफेक्टेड। और अब मैं आपको डेटा सेट दिखाता हूं फॉर दी 1050। तो ये देखिए एलेक्स पीटर का ऑस्ट्रेलिया यहां पर अपडेट हो गया। तो वेयर क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये, जो हम एसक्यूएल में यूज करते हैं जब कभी भी आपको कुछ फिल्टर रिलेटेड ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हो। तो आप इसको सेलेक्ट क्वेरी में, डिलीट क्वेरी में, अपडेट क्वेरी में, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो आई होप कि आपको वेयर क्लॉज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो आप लोग वेयर क्लॉज के कॉन्सेप्ट्स को आप अपने सिस्टम पर इंप्लीमेंट करके देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है, सो आप अपनी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए एंड आई विल आंसर योर क्वेरी इनटू द नेक्स्ट सेशन। Thank you so much everyone for watching this session, and if you have not subscribed my channel, please subscribe it. Thank you everyone.